मोड है, सब कुछ करा चुका हूँ। अब हम आ जाते हैं आज नए टॉपिक पे, लेस देन टाइप ओजिव। मैं इसके बाद मोर देन टाइप ओजिव भी कराऊंगा, पर मोर देन बिल्कुल डिफरेंट है, इससे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं सबसे पहले आपके लेस देन टाइप ओजिव लेकर आया हूँ। इसका ग्राफ भी बनता है, मीडियन भी निकालना भी है। समझो क्या भाई, इसमें सबसे पहले तो डेली इनकम हमारे पास ये दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यह हमारे पास कई बार सीएफ रहता है। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी से सीएफ कैसे निकालते हैं, ये सभी को पता है। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सीएफ कैसे निकालते मैं पहले भी सिखा चुका हूं और आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक, अब बात आती है कि यदि सीएफ दिया हो तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालते भी बनती, मैं ये भी सिखा चुका हूं। यदि जिसने नहीं सीखा, जिसको नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो पुराने वीडियो पे जाकर देख ले। ठीक, अब बात आती है जब ओजिव बनाना हो तब रूल क्या कहते थे। 12 को 12 रखो, ठीक, 12 में नेक्स्ट वाला 14 क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितनी बड़ी लाइन बना लो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलो, तो ये हो गया हमारे पास कितना 12। अब हम क्या करें, इस 12 में 14, तो 12 प्लस 14 कितना होता है 26। अभी जो 26 आया इसमें 8 प्लस कर दो, तो 26 प्लस 8 कितना 34। 34 में 6, तो 34 प्लस 6 कितना होता है 40। 40 में 10, तो 40 प्लस 10 कितना होता है 50। तो ये हमारे पास नंबर है। मैंने आप करके दिखा दिया और इजी करते जा रहा हूँ चीज़ों को आपके सामने लिखकर। ठीक, सीएफ आ गया, हमें बनाना लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब होता है आपको हमेशा मोर देन वाली वैल्यू लेनी है। लेस, अच्छा चलो और इजी, लेस देन टाइप मतलब कितना लेस होना, तो 120 से लेस, 140 से लेस, 160 से लेस, 180 से लेस, 200 से लेस। तो यहाँ लिखना पड़ता है लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन less than 140, less than 160, less than 180 और less than 200। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लेस देन का साइन लगा के इसको लिख दिया। इतना के लिए, क्योंकि देखो लेस देन पूछा है तो इससे लेस, इससे नहीं, इससे तो मोर है, ये इससे ये मोर है, इससे ये लेस है, तो लेस देन लगा दिया। नंबर ऑफ वर्कर दिए थे, मतलब फ्रीक्वेंसी दी थी, तो सीएफ निकाल दिया। और यदि सीएफ देता तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते ये मैं आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं। अब बात आती है इसका बनाना है मुझे ग्राफ। क्या बनाना है, ग्राफ। तो चलो सबसे पहले टोटल देख लो, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 50, क्योंकि यहाँ लास्ट में कितना आ रहा है 50, यही टोटल होता है। अब देखो, अब मुझे लेना है वैल्यू, तो वैल्यू कैसे ली जाती है समझो। पहले सबसे पहले हमें लेना होता है जो भी हमने ये बनाया है लेस देन वाला, तो इसकी अपर लिमिट होती है, तो 120 कॉमा लगा के पहली वैल्यू लेनी होती है ये, दूसरी वैल्यू लेनी होती है 140 और हमारे पास कितनी है 26 है, तीसरी कितनी है 160 और ये कितनी है 34, फिर कितनी है हमारे पास 180 और हमारे पास है 40, लास्ट वाली कितनी है हमारे पास 200 और लास्ट में कितना है 50। तो इस तरीके से ये सारे हमने अपर लिमिट लिए हैं, मतलब इससे लेस देन, तो ये सारी वैल्यू और सीएफ की। अब इसका क्या बनाना है ग्राफ। अब आप ग्राफ देख लो, ये देखो, ये है y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस और यहाँ पर हमेशा बनता है CF। क्या बनता है CF। यहाँ क्या होती है अपर लिमिट, क्या होती है, इसी को बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ होता है अपर लिमिट, यहाँ होता है CF। अब देखो भाई, अब आप देख लो कि CF में कितना हाईएस्ट है। 5-5 का गैप लोगे तो भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, 5-5 का ज़्यादा हो जाएगा, 10-10 का ले लेते हैं, या 5-5 का ले लो और इजी हो जाएगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। तो ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। ये सभी को आता है लेना, ग्राफ में कोई इशू नहीं होता। ठीक, अपर लिमिट में चेक करो, अपर लिमिट में 120 से लेके 200 तक है, मतलब कितने का गैप है सबके बीच में 20-20 का, सबके बीच में 20-20 का है। पर यहाँ पर 0 से 120 के बीच में कितने का गैप है 120 का गैप है। और जब मैंने बताया था कि जब स्टार्टिंग में 0 से ज्यादा गैप हो, सेम ना हो, तो ऐसी जगह पे किंक बनती, जिगजैग लाइन बनती है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो ये जिगजैग लाइन बन गई,
क्योंकि 0 से 120 के बीच में 120 का गैप है, जबकि इन सब के बीच में 20 का गैप है। तो इसलिए इस वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 120, क्योंकि इधर एग्जैक्ट ही लेना है, इधर आप डिफरेंस नहीं ले सकते कि 10-10 का गैप ले लें, 20-20 का, 40 का या 50-50 का, या 10 से स्टार्ट करें या 5 से स्टार्ट करें, नहीं, पूरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी कि यहाँ आपने सोचा नहीं 100 ले लें, फिर 200, फिर 150, फिर 120, गलत गलत गलत, 0 कभी नहीं लेना है। डायरेक्ट जो गिवन है वही लेना है। तो 120, फिर ले लो 140, फिर ले लो 160, थोड़ा कम ज़्यादा स्पेस हो सकता है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ से, लेकिन मैंने ले लिया है। ठीक, अब देखो, अब बनाना है मेन ग्राफ। तो सबसे पहले है 120, तो और ये ग्राफ हमेशा जो लेस देन टाइप ओजिव होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मोर देन ऊपर से नीचे आएगा। तो लेस देन वाला जो होगा वो नीचे से ऊपर जाता है। तो देखो पहले 120 ये है और 12, तो 10 और 2 12 कहाँ होगा, लगभग ये पॉइंट मान लो। ठीक, फिर कितना है 140 और 26, 140 आ जाओ, और 126 कहाँ है, ये है। फिर आ जाओ 160, 160 और 34, तो 160 34 कहाँ होगा, लगभग मान के चले यहाँ होगा। फिर 180 के साथ 40, तो 180 और 40 कहाँ है, ये लगभग आएगा यहाँ, अभी तो मैं बना दूंगा। फिर 200 के साथ 50, तो 200 के साथ कहाँ जा रहे हैं अपन, 50 जा रहे हैं। तो ये ग्राफ बनता है ऐसे। ठीक है, ये बन गया। ये नेमिंग करना तो नेमिंग कर दो, या लिखना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, कौन सा पॉइंट, 120। तो पहले आप 120 और फिर लिख लो 12, फिर कितना 140 और 26, फिर कितना 160 और 34, फिर 180 और 40 ये लिया है, और फिर 200 और 50। इस तरीके से ये लिया, नेमिंग कर दो, करना है। तो अब पूछता है फाइंड मीडियन। अब उसने पूछ लिया है आपसे इसका मीडियन बताओ, फाइंड मीडियन। तो अब आप क्या बताओगे इस क्वेश्चन में, मीडियन। अब आपको निकालना नहीं है, निकालना आप बाद में, सबसे पहले ढूंढते मीडियन क्या है। अब आप देखो, मीडियन का जादू दे रहा हूं, समझ लेना बिल्कुल। इसमें मीडियन कैसे निकालते, डायरेक्ट। ये नंबर ऑफ वर्कर कितने, 50, फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी, 50, 50 का आधा करो, कितना होता है 25, कितना होता है 25। इसमें चेक करो 25 कहाँ लिखा है, 50 का आधा चेक करो, 50 का आधा, 50 का हाफ कितना होता है 25। इसमें जाना होता है, हमेशा CF में चेक करना, हमेशा CF में चेक करना होता है। किसमें चेक करेंगे, CF में। तो ये है हमारा CF। अब CF में चेक करो कितना है हमारे पास 25, तो 25 ये है। तो इससे ऐसे सीधे जाना है, और जहां पे मीट कर जाए वहीं से इसको नीचे ऐसे उतार दो। ये परपेंडिकुलर, ये भी पर स्केल से बनाना। तो ये जहां पर मीट करेगी उतना आंसर आएगा। तो ये लगभग आ रहा है 150, तो लगभग हो जाएगा 150 पॉइंट समथिंग। आप ले लेना, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट क्या है। तो 150.6 ले लेते, समथिंग हमने ले लिया। तो ये जहां नीचे उतरेगी एक्स एक्सिस में वही क्या है आपका मीडियन पॉइंट होगा। इस तरीके से इसको क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। अब चेक वेदर करने को आ गया कि चेक वेदर करके दिखाओ। देखो मैंने एग्जैक्ट नहीं लिया है, अप्रोक्सीमेशन लिया, आप देख लेना, कोई इशू नहीं है। अब यदि पूछ ले चेक वेदर निकालो कि ये क्या जो हमने मीडियन निकाला है वो क्या फॉर्मूले की मेथड से सही है, चेक वेदर। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो इसने निकाला वो क्या मीडियन हमारे से मीट करती है। चलो सबसे पहले हमारे रूल के हिसाब से मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 माइनस CF और इन अपॉन में फ्रीक्वेंसी H प्लस लोअर लिमिट। तो भाई n/2 की वैल्यू तो पहले से आपको दिख गई, n कितना है 50, 50 का आधा 25, तो यहां तो पुट कर लो 25। अब CF ये है, CF हमारे पास 25, मतलब n की जो वैल्यू होती 25, तो 25 किसके बीच में मिलेगी, इन दोनों के बीच में। अब 25 से ये ज्यादा है तो हमेशा उससे कम वाला लेना होता है 12। अब 12 नहीं, उल्टा कर दिया क्या, हाँ हमारे पास कितना है 50 से ज्यादा है हमारे पास इतना। एक बार इसको चेक कर ले, क्या कुछ गलत हो रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। देखिए
तो अब देखिए 25 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, और ज्यादा वाला लेना नहीं होता है, तो इससे इसका मतलब ये हो गया 12 CF हो गया। ये हो गया हमारे पास CF की वैल्यू, क्योंकि मैंने बताया था ना ये जो n/2 की जो वैल्यू होती है इसको चेक करना है दो नंबरों के बीच में, तो किसके बीच में है, इन दोनों के, पर ये ज्यादा है तो कम वाले को ले लिया। अब कम वाले को, अब इसमें नीचे साइड आएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें नीचे साइड आएंगे, इसमें क्या करेंगे, नीचे साइड आएंगे, इसमें नीचे साइड आओ। अब यहां पर आए तो इस लाइन में ये क्या है, ये होती है फ्रीक्वेंसी, और इसी लाइन पे आ जाओ तो ये है लोअर लिमिट, ये क्या होती है, लोअर लिमिट। तो सब कुछ तो आ गया भाई, फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास कितनी 14, इनके बीच का गैप कितना, सबके बीच में 20 का गैप है, और लोअर लिमिट आ गई हमारे पास लगभग 120। अब सॉल्व कर लो, 25 में से 12 तो 5 में से 2 3 और 2 में से 1 13/14 इंटू 20 प्लस 120, तो 2 7 जा 2 10 तो 130। 130 को हम क्या करेंगे, 7 से 130 को क्या करेंगे, 130 और 7 से डिवाइड कर दो, तो 130 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 120, तो 130 को डिवाइड कर लो कितने से, 7 से, तो 7 1 जा 7, 13 में से 7 गए तो 6 और 0, 7 9 जा 63, ज्यादा जाए तो 7 8 जा 56, बचा लगभग 4 पॉइंट लगा लो 0.75 तो 18.5, तो 120 में 18.5 प्लस कर दो तो लगभग हो रहा है 138.5, जो भी होगा, मैंने अप्रोक्सीमेशन कहा है 138, तो ये हो सकता है ये लाइन नीचे उतर रही हो यहाँ पर तो 138 पे आ रही हो, मैंने इसलिए कहा था कि लाइन सीधी हो सकता है ना हो, ये देखो सीधी यहाँ उतर रही, तो हो सकता है ये 138.5 भी हो सकता है, वो आप डिपेंड, जब आप ग्राफ में प्रॉपर तरीके से स्केल में बनाएंगे तो कंफर्म है आंसर यही आएगा।